जेडीयू की बैठक में बिना नाम लिए नीतीश का लालू पर निशाना, कहा मैं अपने सिद्धांतों पर चलूंगा, किसी का पिछलग्गू नहीं बनूंगा। जेडीयू की मीटिंग में नीतीश कुमार ने दी नेताओं को नसीहत, कहा गलत बयानबाजी ना करें नेता, गठबंधन धर्म का हम पालन कर रहे हैं। आरजेडी की बीजेपी हटाओ रैली पर बोले नीतीश, बुलावा आया तो जाएंगे, विपक्षी एकता की कवायद में जेडीयू के शामिल नहीं होने के संकेत। आरजेडी की रैली में जेडीयू के नहीं शामिल होने पर कांग्रेस ने दी सफाई, पार्टी नेता प्रेमचंद मिश्र ने कहा इससे महागठबंधन पर कोई असर नहीं होगा। बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव ने कहा नीतीश कुमार केंद्र के अच्छे काम का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्ट पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को काउंसिलर एक्सेस देने से इनकार किया, भारत ने कल मांगी थी। जाधव को काउंसिलर एक्सेस देने की मांग पर पाकिस्तान ने कहा कुलभूषण साधारण कैदी नहीं। अलगावती नेता शबीर शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट, ईडी की तफ्तीश में सहयोग न करने पर कोर्ट ने दिखाई सख्ती। पाक अधिकृत कश्मीर के हजीरा में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने आजादी के नारे लगाए। पीओके नेता हयात खान ने पाकिस्तान आर्मी और पीएम को धमकी दी, कहा शैतान आतंकियों को उखाड़ फेंकेंगे। अनंतनाग में मारे गए 2 नागरिकों के विरोध में अलगाववादियों की ओर से आज घाटी बंद, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सिक्किम सेक्टर को लेकर चीन ने जारी किया नया नक्शा, विवादित डेकलाम इलाके पर दावा जताया, भारतीय सैनिकों की घुसपैठ की बात दोहराई। राष्ट्रपति ने पीट पीट कर हो रही हत्याओं पर उठाए सवाल, मीडिया और समाज को जिम्मेदारी निभाने की नसीहत दी। राष्ट्रपति की नसीहत के बारे में विपक्ष ने केंद्र सरकार से की मांग, समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने कहा भीड़ की हिंसा पर बने सख्त कानून। झारखंड के रामगढ़ में गौरक्षा के नाम पर हत्या के मामले में 3 लोग गिरफ्तार, बीजेपी नेता नित्यानंद महतो भी शामिल। लखनऊ में रेप पीड़ित महिला पर दूसरी बार एसिड अटैक, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती महिला की हालत नाजुक, पीड़िता से पुलिस पूछताछ करेगी। 23 मार्च को भी पीड़ित महिला को चलती ट्रेन में तेजाब पिलाने की कोशिश की गई थी। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 20 परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन बांटे, कहा 60 लाख परिवारों के घर तक नियमित बिजली पहुंचाने की कोशिश। योगी सरकार के 100 दिनों में 8000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर बदले गए, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले ग्रामीण इलाकों में 48 घंटे के अंदर और शहरी इलाकों में 24 घंटे के भीतर ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। जेट एयरवेज के वाइस प्रेसिडेंट कर्नल अवनीत सिंह बेदी को साहिबाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, नगरपालिका की जमीन पर कब्जा करने का आरोप। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में बस पर पेट्रोल बम से हमला, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। अजीत जोगी के खिलाफ सोशल साइट्स पर पोस्टर वॉर पर विवाद, पोस्टर पर बनाए कार्टून से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा। बिहार में उपराष्ट्रपति पद के लिए सियासत तेज हुई, आरजेडी के मंत्री ने विपक्ष की एकता की वकालत की। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव पर आरजेडी को जेडीयू का जवाब, नीरज कुमार ने कहा पार्टी उचित फैसला लेगी, तो बीजेपी ने कहा हमारी जीत पक्की। दिल्ली नोएडा फ्लाईओवर पर मर्सिडीज कार ने पुलिस जिप्सी में मारी टक्कर, सभी सुरक्षित, पुलिस की गाड़ी में दिल्ली पुलिस के एसीपी सवार थे। दिल्ली में स्लम युवा दौड़ का आयोजन, खेल मंत्री विजय गोयल ने हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। दिल्ली के लक्ष्मीनगर में वालिया नर्सिंग होम के पास इमारत गिरी, इमारत में सो रहे 4 बच्चों को बचाया गया। पणजी में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया पार्टी दफ्तर का उद्घाटन, कहा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की वजह से पार्टी वजूद में है। राजस्थान के जालौर में कई घंटे की लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा, मूंगफली के किसानों में भारी नुकसान। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बारिश के बाद लोगों का बुरा हाल, चारों तरफ पानी ही पानी, सड़कों पर लंबा जाम। गुजरात में भारी बारिश और जल भराव का असर रेल सेवा पर भी पड़ा, कई ट्रेनें रद्द तो कईयों के रूट में बदलाव। राजस्थान के भरतपुर में 2 अलग अलग हादसों में एक व्यक्ति की मौत हुई है, कई घायलों में कुछ की हालत गंभीर। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े बच्चे सरकारी इमारतों की दीवारों पर कर रहे हैं खूबसूरत चित्रकारी। नर्मदा नदी के तटीय इलाकों में 55 लाख पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत, खरगोन में लोगों ने पौधारोपण की शपथ ली। पंजाब के अमृतसर में नशा मुक्ति अभियान के लिए लगाया गया कैंप, शामिल होने वाले कई पुलिस अधिकारी मोबाइल पर खेलते रहे गेम।
पाकिस्तान में पोलियो वायरस फैलने का भारत में भी असर। राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में प्रशासन का पोलियो अभियान। राजस्थान के अलवर में भी चलाया गया पल्स पोलियो अभियान। 5,70,000 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रशासन ने चलाया अभियान। लोगों को साफ सफाई की जानकारी दी जा रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर के डायरिया की बीमारी ने लिया बड़ा रूप। दूर दराज इलाके के लोग डॉक्टर नहीं होने से परेशान हैं। अनंतपाल एनकाउंटर के विरोध में राजस्थान के जैसलमेर में विरोध प्रदर्शन। लोगों ने की सीबीआई जांच की मांग। झारखंड के लातेहार में शराब कारोबारी में विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन। अवैध शराब के ठिकानों पर तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से टक्कर मारी। हादसे में 5 लोगों की मौत। राजस्थान के प्रतापगढ़ में खाई में गिरी यात्रियों से भरी बस। जेसीबी से निकाली गई बस, यात्री सुरक्षित। राजस्थान के झालावाड़ में पति की खुदकुशी के बाद पत्नी ने भी जान दी। घर के 2 मासूम बच्चे अनाथ हुए। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिलने से गर्भवती महिला की जान गई। फोन करने के घंटों बाद पहुंची 108 सेवा की एम्बुलेंस। खुले में शौच करने के खिलाफ बिहार के गोपालगंज में बड़ा अभियान। जिला प्रशासन के साथ ग्रामीणों ने श्रमदान किया। बिहार के बेगूसराय में किसानों ने दूध और सब्जी फेंककर प्रदर्शन किया। कर्ज माफी और समर्थन मूल्य नहीं मिलने से नाराज। बिहार के औरंगाबाद में ट्रक और बाइक की टक्कर में 3 की मौत। एक ही बाइक पर सवार थे 3 मरने वाले। ग्वालियर हादसे में मृतकों की संख्या 7 हुई। 13 गंभीर रूप से जख्मी। सीएम की तरफ से मृतक के परिवार वालों को 1-1 लाख का मुआवजा। यूपी के शाहजहांपुर में शराब के नशे में धुत दूल्हा मंडप में नाचने लगा। लड़की ने शादी से इनकार किया, वापस लौटी बारात। बिहार के नवादा में शादी से पहले जेल पहुंचा शराबी दूल्हा। उत्पाद विभाग ने किया गिरफ्तार। दोस्तों के साथ शराब पी रहा था आरोपी। बिहार के छपरा में ग्रामीणों ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। मठ की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की मांग की। बिहार के नवादा में इलाज नहीं मिलने से घायल युवक की मौत। नाराज लोगों ने अस्पताल में आग लगाई। बिहार के मोतिहारी में मालगाड़ी से 50 लाख के प्याज की लूट। आरपीएफ के जवान नदारत रहे। बिहार के सीतामढ़ी में मदरसे के अंदर मारपीट। झगड़े की जांच के लिए पहुंचे अधिकारी मौके से भागे। बिहार के कटिहार में पड़ोसी के घर से युवक की लाश बरामद। पड़ोसी फरार। प्रेम प्रसंग में मौत की आशंका। बिहार के पटना समेत कई इलाकों में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.9 रही तीव्रता। नेपाल में केंद्रित। हैदराबाद में मिनी ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। राजस्थान के धौलपुर में बल्दियां गारा गांव में लड़कियों के मोबाइल रखने और जींस पहनने पर रोक। पंचायत के फैसले पर महिला आयोग ने रिपोर्ट मांगी। कोटा में बाल विवाह के खिलाफ नाबालिग ने थाने पहुंचकर शिकायत की। मामा पर लगाया 1 लाख में रिश्ता करने का आरोप। राजस्थान के श्रीगंगानगर में नवविवाहिता को जलाकर मारने की कोशिश। पति और जेठ पर आरोप। पुलिस ने केस दर्ज किया। राजस्थान के सीकर में होटल में खाना खाने के विवाद में फौजी की हत्या। पुलिस ने होटल मालिक समेत 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। झारखंड के साहिबगंज में भीड़ ने युवक की पीट कर हत्या की। युवक पर पत्नी की हत्या का आरोप था। बिहार के सीवान में खेल के विवाद में 2 गुटों के बीच मारपीट। विवाद में कई लोग गंभीर रूप से घायल। गांव में फोर्स तैनात। पंजाब के अमृतसर में जिला प्रशासन ने जेल में अचानक की छापेमारी। बड़ी मात्रा में मोबाइल और नकदी बरामद। बिहार के दरभंगा में पुलिस ने शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। प्यार का झांसा लेकर महिलाओं से वारदात कराने का आरोप। बिहार के भोजपुर में बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी की हत्या की। 25 राउंड चली गोलियां। मौके पर मौत। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी। लातेहार में 2 राइफल और बम बनाने का सामान बरामद। झारखंड के रामगढ़ में देह व्यापार के आरोप में 3 महिलाएं गिरफ्तार। गिरोह के संचालक को भी पुलिस ने पकड़ा। बिहार के हाजीपुर में उत्पाद विभाग और पुलिस की गांव में छापेमारी। बड़ी मात्रा में शराब और बियर बरामद। आरोपी मौके से फरार। राजस्थान के झुंझुनू में पुलिस ने फर्जी आईपीएस को किया गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने के नाम पर 30 लाख की ठगी का आरोप।
उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र रावत ने पेश की मिसाल, सड़क पर घायल पड़े व्यक्ति को अपनी गाड़ी में अस्पताल पहुंचाया। अमरकंटक में सीएम शिवराज सिंह ने नर्मदा की आरती की, हर कार्यक्रम की शुरुआत में पौधा लगाने का संकल्प लिया। पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने स्वच्छ साइकिल रैली में हिस्सा लिया, राजनिवास के मेन गेट से शुरू हुई रैली। गुजरात के अमरेली में बब्बर शेरों के झुंड के बीच महिला ने बच्चे को जन्म दिया, झुंड की वजह से सड़कों पर रुकी थी एम्बुलेंस। हिमाचल के किन्नौर में आजाद भारत के पहले वोटर श्याम शरण का 100वां जन्मदिन मनाया गया। 1951 में पहली बार वोट बना था। बिहार के बेगूसराय में हनुमान भोज का आयोजन, जय मंगला गढ़ मंदिर में बंदरों को खाना खिलाया गया। मैनुअल भी कर सकेंगे आधार और पैन कार्ड को लिंक, सरकार ने जारी किया एक पेज और फॉर्म। जीएसटी का असर दिखना शुरू, एप्पल ने आईफोन के दाम 4 से 7.5% तक घटाए, मैक आईपैड की कीमतें कम हुई। जालौर में जीएसटी के विरोध में ग्रेनाइट व्यापारियों को प्रदर्शन अब भी जारी, माइनिंग और फैक्ट्रियां दूसरे दिन भी बंद रही। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत की हार का मुद्दा अब तक ठंडा नहीं हुआ, रामदास अठावले की मांग होनी चाहिए जांच। बीसीसीआई की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में शामिल सौरव गांगुली का बयान, कहा 10 जुलाई को चुन लिया जाएगा टीम इंडिया का कोच। एंट्री के चौथे वनडे में मेजबान वेस्टइंडीज ने टॉस जीता, भारत की पहले गेंदबाजी। महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला जारी, पहले खेलते हुए लड़खड़ाई टीम इंडिया। सोमवार से शुरू हो रहे विंबलडन के प्रैक्टिस टूर्नामेंट में जोकोविच की खिताबी जीत, फाइनल में फ्रांस के मार्फेल्स को हराया। चिली में एलजीबीटी समुदाय ने निकाला मार्च, 30,000 लोगों ने हिस्सा लिया, समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता देने की मांग। हजारों प्रदर्शनकारियों ने शांति मार्च निकाला, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो का विरोध। रोमानिया में भीषण गर्मी जारी, 20 इलाकों में गर्मी का अलर्ट, कई जगह तापमान 44 डिग्री। हांगकांग में लोकतंत्र की मांग को लेकर प्रदर्शन, चीन को सौंपे जाने की 20वीं बरसी पर निकाला गया मार्च। वहीं दूसरी तरफ चीन को सौंपे जाने पर 20वीं बरसी के मौके पर कई जगह जश्न, शानदार आतिशबाजी। ब्रिटेन की पीएम तेरेसा को हटाने के लिए विपक्ष ने रणनीति बनाई, कॉर्बिन ने कहा हम 79 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे ताकि पीएम को हटाया जा सके। अमेरिका के आर्कांसा में रॉक शो के दौरान फायरिंग, 17 लोग घायल, हमलावर के बारे में जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र ने अरब देशों के अल जजीरा चैनल को बंद करने की मांग को ठुकराया, चैनल की अभिव्यक्ति की आजादी बताया। फिलीपींस में सेना और आईएसआई समर्थित आतंकियों के बीच 6 हफ्ते से लड़ाई जारी, अब तक 300 आतंकी, 82 जवान और 44 आम लोगों की मौत। जर्मनी के पूर्व चांसलर हेलमट कोल को श्रद्धांजलि देने दुनिया भर के नेता पहुंचे, 1982 से 1998 तक जर्मनी के चांसलर थे। बांग्लादेश में होली आर्टिसन बेकरी पर आतंकी हमले की पहली बरसी मनाई गई, मारे गए लोगों को याद किया गया, 20 लोगों को मौत के घाट उतारा गया। मेक्सिको सिटी में 650 से ज्यादा मानव खोपड़ियां मिली, बलि प्रथा को खोपड़ियां मिलने की बड़ी वजह बताया। एक्ट्रेस जैकलीन ने शेयर की टॉपलेस तस्वीर, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल।